डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी को देवदूत माना जाता है। वो जान बचाते हैं, लेकिन कई बार उन्हीं की जान के ऊपर संकट पैदा हो जाता है। खासतौर पे कोलकाता के आरजीकल हॉस्पिटल के बाद इस बात की बेहद ज़रूरी है कि वो भी अपनी सेल्फ डिफेंस को पुख्ता करके दिखाए। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में देशबंधु हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और कैसे आम चीज़ों का इस्तेमाल करके जो लेडी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार परिस्थिति अलग हो जाती है। उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, उनके पास पेन होता है। और दिल्ली पुलिस से हमारे साथ भी हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? पूनम जी, पेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर कोई साथी हो आपके जो डेमो में दिखाएंगे किस तरीके से पेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो मुकेश जी हैं वो डेमो करके दिखाएंगे कि आमतौर पे पेन होता है, स्टेथोस्कोप होता है और सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लेडी स्टाफ है पूरे हॉस्पिटल का, वो भी मौजूद है। और देखिए किस तरीके से पेन का इस्तेमाल, दोनों दिल्ली पुलिस के जवान हाथ पकड़ने की कोशिश। तो यानी आपने हार्ट के ऊपर किया, आपने ब्रेन के ऊपर किया और आपने जो रिस्ट है उसके ऊपर किया। और जब ऐसे वीक जगह की बात हो तो डॉक्टर्स बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पे स्टेथोस्कोप भी है, तो स्टेथोस्कोप मैम को देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं किसी कल्प्रिट की जगह हूँ तो कैसे मेरे ऊपर एक्शन किया जाएगा वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैडम आपने अपने पेशेंट को परेशान किया है, उसकी मौत हो गई, ऐसा कुछ भी, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? यही से खिंचा के यही मारेंगे, नेक्स्ट इससे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत तेज गति के साथ स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया। वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन उनका बचाव कैसे हो सकता है वो भी करके दिखाया। तो अपने आप में ये एक अनूठी पहल है जो राजधानी दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अब की जा रही है, अलग अलग एनजीओज़ की तरफ से। मैम, आप इंचार्ज हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आरजीकल की खबरें सामने आई तब आपके जो लेडी स्टाफ है उनके अंदर भी डर होगा। तो अब सेल्फ डिफेंस के बाद कॉन्फिडेंस कितना आया? मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। आज की एकदम जो आजकल की परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज के जो इंसिडेंस हुआ, जो घटना हुई, उससे हमारा पूरा स्टाफ बहुत भयभीत था। डॉक्टर्स लगातार स्ट्राइक पे थे, वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे और उनको सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं ही, वो तो सारे हॉस्पिटल काम कर ही रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि ऐसे अगर ये चीज़ जो है ये रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ है। ये खाली अस्पताल और वर्किंग प्लेस पे नहीं, कहीं आप अगर बाहर कहीं जा रहे हैं, कभी मार्केट प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो वहाँ हर जगह आपको काम आ सकती है। और ये हमने देखा, जैसे इन्होंने दिखाया, दिल्ली पुलिस का बड़ा अच्छा ये एक स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल, पेन का इस्तेमाल, पिन का इस्तेमाल, आमतौर पे जो चीज़ें आपके पास रहती हैं, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी, डे टू डे की चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेन है, जैसे चाबी है, उसका इस्तेमाल जो हमारे ये जो दिल्ली पुलिस से जो हमारे ट्रेनर्स आए हुए हैं उन्होंने इतना अच्छा प्रयोग करके दिखाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। और मैं अपने डॉक्टर्स साथियों, सिस्टर्स के और जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनमें जो मैंने अभी जोश देखा है, उनका जो उनकी मेरे को लर्निंग की जो उन्होंने अपनी एक इच्छा दिखाई है और जिस तरह से वो दिखा रहे हैं अपना कर करके डेमो में पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे मुझे बड़ा मुझे बड़ी एक प्रेरणा मिल रही है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इस तरह से आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो ये तो बार बार होने चाहिए। डॉक्टर और अपर्णा हमें बता रहे थे कैसे होना चाहिए। संजीव जी हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है, तो दिल्ली पुलिस आपके साथ है, वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई कांस्टेबल नहीं है तो भी कैसे अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आजकल के जो सिनेरियो को देखते हुए हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया डीसीपी नॉर्थ वेस्ट साहब के निर्देश पे, और हमारी जो परिवर्तन सेल है और जो हमारी ये सेल्फ डिफेंस की टीम है, ये हर हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सभी महिलाओं को ट्रेन करिए कि अपने आप को वो अगर कोई विषम परिस्थिति में आते हैं तो कैसे अपनी सेल्फ डिफेंस कर पाएँ। उसके लिए हमारे ट्रेनर फुली ट्रेंड हैं, आपको डेमो भी दिखाया उन्होंने। और हमारी कोशिश है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट के, सभी का जो महिलाएं स्टाफ, वुमेन स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ट्रेंड रहें,
कैसी भी स्थिति। जी, एक जो दिमाग में आता है वो ये है कि डॉक्टर्स का काम तो जान बचाने का है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके लिए दिल्ली पुलिस मौजूद है। तो क्या ऐसी परिस्थिति बन गई है, चाहे कलकत्ता हो या दिल्ली हो, कि पुलिस की जगह अब डॉक्टरों को ही अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस तो 24 घंटे सेफ्टी के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन जब तक पुलिस को भी आने में कुछ कई बार टाइम लग जाता है, तो जब तक स्थिति बनती है तो ये भी अपने आप को डिफेंस कर सकें। और पुलिस था, दिल्ली पुलिस के ट्रेनर भी हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और कितनी ज़रूरी है ये ट्रेनिंग, नाम बताइए। SI मुक्ता। सर, जैसा ACP सर ने बताया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की परिवर्तन सेल की जो टीम है वो वेल ट्रेंड है, और इसीलिए स्कूल्स में तो सर वो ट्रेनिंग कराते ही हैं, अब उन्होंने हॉस्पिटल्स में भी ट्रेन करना शुरू कर दिया है, ताकि अपने आप में ही जो भी अकेली लड़की या स्टाफ कभी रात को या किसी ऑड आवर्स में जा रही है तो अपना डिफेंस कैसे कर सके। तोमर जी, मैं आपसे बात करेंगे। तोमर जी, यहाँ हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं, लेकिन और भी क्या हॉस्पिटल्स में आपने इस तरह से किया है? कितने डॉक्टर्स, कितने स्टाफ है, फीमेल स्टाफ, जिन्हें अभी तक परिवर्तन सेल के तहत आप ट्रेन कर चुके हैं? अभी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे DCP साहब हैं, जितेंद्र कुमार मीणा जी, ये उनका इनिशिएटिव है। हालांकि परिवर्तन सेल सब जगह ट्रेनिंग देता है, लेकिन इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ, जो वुमेन स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। फोर्टिज हॉस्पिटल के अंदर लगभग 700 के आसपास वुमेन्स स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। गायनोलॉजिस्ट का पूरा एक डिपार्टमेंट था जिसमें लगभग 100 के आसपास गायनोलॉजिस्ट थी, उनको 1 to 1 सबको सिखाया गया है। बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में 450 से ज़्यादा लोगों को सिखाया है। यहाँ भी हमारा कैंप चल रहा है, अभी लगभग 200-250 लोग यहाँ सीख चुके हैं। अभी 2 दिन ये और कंटिन्यू रहेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है, काफ़ी लोग इससे सीख रहे हैं। लंबा चलेगा? और कब आपने शुरू किया? क्या आर्जिकल जो हॉस्पिटल में हुआ उसके बाद ये इनिशिएटिव है, या उससे पहले आपने सोचा? बिल्कुल, जो कलकत्ता में जो दुखद घटना घटी है उसके बाद DCP साहब ने संज्ञान लिया कि भाई हमें ये करना चाहिए, इस तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कैसे, जैसे कि ACP साहब ने बोला कि पुलिस थोड़ी देर आगे पीछे भी हो जाए तो खुद अपने आप को कैसे बता सकें। हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रहती है, तो सेल्फ डिफेंस एक अंदर से हिम्मत आनी चाहिए कि कैसे अपने आप को रोक पाएँ। सुरक्षा तब रहेगी जब व्यक्ति सक्षम होगा, और नारी शक्ति से बढ़कर सक्षमता किसके पास हो सकती है। और यही वजह है कि परिवर्तन सेल के इनिशिएटिव पे दिल्ली पुलिस, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो फीमेल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो मिलके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि पुलिस के आने से पहले अपनी सुरक्षा खुद ही की जा सके। स्त्री शक्ति का आधार है, और स्त्री शक्ति को हमने अब प्रदर्शित होते हुए भी देखा था। हमारे साथ वो महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सुरक्षा से लगी हुई महिलाएं हैं, जिन्होंने अब इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मबल कितना ज़्यादा प्रवीण हुआ है। मैम, आपसे शुरुआत करेंगे। आप क्या डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स? मैं डॉक्टर रमनीक, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल से। ये बताइए कि जो पहले स्थिति हमने देखी कोलकाता में, उसके बाद स्ट्राइक भी हम लोगों ने कवर की थी, आपके पेरेंट्स भी फ़ोन करते होंगे कि हमारी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। इस तरह की ट्रेनिंग से कितना मोरल बूस्टअप होता है? सर, मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, बिकॉज़ एज अ डॉक्टर हम लोगों को सिर्फ सर्व करना ही सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ हील करना है। हमने कभी मारने का सोचा ही नहीं किसी को। कम पिट भी रहे होते हैं तो कोने में सोच रहे होते हैं कि खुद को बचा लें अटैक करने के बजाय, और अगर अटैक करना भी है तो किस हद तक करना है वो हमें नहीं पता, हमें अपनी हदें नहीं बताई गई हैं। सो एक तो वो मोरल वैसा है, और दूसरा ये जो टेक्निक्स होती हैं, अगर मेरी खुद की बॉडी का मोमेंटम मतलब अटैक कर रहा है कोई मोमेंटम के साथ, उसके मोमेंटम को कैसे चेंज करके उसी के खिलाफ कैसे यूज़ करना है जिससे आपको खुद चोट ना लगे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके लिए जाना। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और दूसरा ये जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं, जो आज सेमिनार हुआ है, जो हमें सिखाया गया है, एंड आई विश एंड आई वांट कि वो ब्रश अप होते रहना चाहिए। जैसे हम अपने नोट्स रेफ़र करते हैं हर महीने ताकि वो धुंधला ना पड़ जाए, तो वैसे ही ये रिजीम चलते रहना आप एनेस्थीसिया से सुलाते थे और अब आप अपने पंच से सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। जी। और आई थिंक ये अब आ गया, सशक्त होने का समय आ गया है हर नारी के। तो खुद ही सिक्योरिटी में है, कितनी और सिक्योरिटी पुख्ता हो जाएगी आपके हॉस्पिटल देशबंधु? इस ट्रेनिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा समझ आया है कैसे पंच मारना है हमें, और चांटा मारने के नहीं पता था कैसे मारना है। मैडम ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि हमें ऐसे करके स्लैब बनाना है, पहले हम ऐसे मारते थे। बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं हम। चांटा ऐसे मारेंगे कि छप जाएंगी पांचों उंगली? जाए नहीं, कान पे मारना है, कान सुन हो जाए, पर्दा भी फट पर्दा ही फट जाए।
इंसान बेहोश हो जाए। Sansi, yes. I'm Dr. Sakshi. I'm ID President of Doctors Association in this hospital, and I'm also from anesthesia department, SR anesthesia. So हमें बहुत कुछ सिखाया मैम ने यहाँ पे, ये ट्रेनिंग हमें दी गई है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से. इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमें कहीं पे भी, नॉट इवन हॉस्पिटल्स, बाहर मार्केट में कहीं पे भी हमें बहुत काम आने वाला है. हमें टेक्निक सिखाई गई हैं, सबको टेक्निक सिखाई गई हैं. मोस्टली तो मैम ने टेक्निक सिखाई है, आप किस तरह से सामने वाले को हर्ट करें जिससे उसे ज़्यादा पेन हो और वो हमें ग्रिप ना कर पाए, और हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकें. तो हमारी सुरक्षा के लिए, फॉर आवर सेल्फ डिफेंस, ये सेमिनार, ये ट्रेनिंग पर्पस, ये टेक्निक्स हमें सिखाई गई हैं सर. नर्सिस भी हमारे साथ है. मैम आपका नाम क्या है? नर्सिस को सिस्टर कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोग मानते नहीं होंगे, जो मानते नहीं है उन्हें मारने के लिए तैयार है. नहीं, हम ऐसे तो नहीं मारेंगे कि हम आए मारे, लेकिन अब कोई जो मिसबिहेव करेगा या जो हाथ उठाएगा, जो जैसे भी आजकल चल रहा है, उसके लिए तो हम अब तैयार हैं थोड़ा बहुत. जैसे मैम ने ट्रेनिंग दी है, और मैं तो ये कहूँगी, जैसे मेरी बेटी है, अब टीनेजर है, मैं उसको भी जाके सिखाऊंगी और भेजूंगी मैं हर जगह उसको, जैसे जूडो, कराटे वगैरह, और अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए. बिल्कुल मॉरल चेंज हुआ है. कैसे स्त्री शक्ति अपनी क्षमताओं को जब पहचानती है तो ना सिर्फ खुद को सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि आसपास का पूरा इलाका, हॉस्पिटल भी सुरक्षित बन जाता है. और वही स्थिति हमें दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल में भी नजर आ रही है. कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.